इमरान मसूद आ रहे बहुत मजबूत लीडर। झाड़ू उसके झाड़ू निर्दलीय चुनाव जीते थे झाड़ू इमरान मसूद साहब के। हाँ, इसमें सुकून है सरकार में। इस सरकार में जी हाँ, जो कह रहे हैं मुसलमानों को तो दबा दिया सरकार ने, मार दिया बहुत बुरी तरीके से। वो तो पागल हैं जो कह रहे हम नहीं दबे हैं। क्या दाढ़ी टोपी देख के कार्रवाई करे मौजूदा सरकार? कोई बात नहीं, पड़े करो छुटावेगा भी वही, छुटावेंगे भी वही। हर वर्ग का जिसे जो है गुलदस्ता जिसे कहते हैं ना, उसमें हर फूल होता है। उसमें जो है नी गुलाब का भी, गेंदे का भी, चमेली का भी। राघव लाखनपाल शर्मा जो है नी वो कैंडिडेट है जो हर समाज से वोट ले रहे हैं। हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सभी वोट जिसके साथ होते हैं वही अलग संजीत। इस बार वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सुरक्षित देश है तो भारत देश ऐसा है जो वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं। आप ये मोदी जी की सफल नेतृत्व सरकार की बात है कि वर्ल्ड में आज वर्ल्ड में अगर कोई शांति वाला देश है जहाँ शांति है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। शामली क्षेत्र में है, बागपत क्षेत्र में है, जो बदमाश थे, जाट वर्ग से थे, ब्राह्मण वर्ग से थे, किसी भी वर्ग से थे जो बदमाशी करते थे, सबका इनकाउंटर हुआ है। मुजाहिद राइट भाई, क्या देखते हैं इस बार कौन बनना चाहिए जनपद सहारनपुर से सांसद? जनपद सहारनपुर से राघव लाखनपाल ही बनेंगे सर सांसद, उन्हीं को वोट देंगे। इस गवर्नमेंट ने काम देखो कितने किए हैं, उन्हें नकार थोड़े सकते हैं। देख लो आप ये सामने देखो, मकान देखो बना हुआ है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। और ये अभी लाभार्थी संपर्क अभियान चला था, उसमें तमाम जो है लोगों ने देखा है किस तरह का विकास कार्य हुआ है। तो हक तो उन्हीं का बनता है, राघव लाखनपाल जी का ही वोट लेने का। 14 का चुनाव जीते, फिर 19 में हार गए। हालांकि फिर पार्टी ने दोबारा फिर विश्वास जताया। लगता है इस बार वो लहर कुछ और थी, मगर इस बार गठबंधन का जो है विरोध बहुत ज़्यादा है। नहीं, विरोध है, लेकिन राघव लाखनपाल जी का भी अपना जो है एक स्थान है। और ऊपर से जो है मोदी जी की भी है, उनके काम किए हुए हैं, नेशनल हाईवे बने हुए हैं, उन्हें नकार थोड़े ही ना देगी जनता। क्यों जी? अब देखिए इमरान मसूद साहब को मैदान में उतार दिया गठबंधन से, और एक तरफ माजिद अली हैं बहुजन समाज पार्टी से। कैसे देखते हैं आप इन दोनों प्रत्याशियों को? इनमें तो दोनों जो है पिछड़ जाएंगे, राघव लाखनपाल ही आगे जाएंगे, राघव लाखनपाल ही आगे जाएंगे। इनका कोई दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। हाँ जी। माजिद अली साहब को कैसे देखते हैं बसपा से? कुछ नहीं है सर, वो खाली अपना जो है जो उनका पार्टी का वोट बैंक है वहीं तक सीमित रह जाएंगे, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। शर्मा को लेकर तो तमाम लोग ऐसे कहते हैं कि सूट बूट वाले नेता हैं, वो तो सूट बूट वाले लोगों से मिलते हैं, आम जनता के पास जाते ही नहीं कभी। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमने बुलाया उन्हें, आए वो हमारे काम में। तो नई भी सांसद थे, फिर भी उनके पास काम गए, काम करके दिए उन्होंने। ऐसे कैसे नकार देंगे? मुस्लिम वोट बहुत जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी से भी जुड़ा हुआ चला आ रहा है मुस्लिम वोट। मुस्लिम जनता तो बोलते हैं कि हिंदू क्षेत्रों में तो काम हुआ है, मगर मुस्लिम कॉलोनियाँ आज भी जस की तस पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सभी कॉलोनी है, सभी पूरे शहर के अंदर सिविल लाइन एक तरफा बिछाई गई है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ मतलब नहीं बिछाई गई है सिविल लाइन, या कोई क्षेत्र जो है नहीं धर्म के आधार पे जो है वर्गीकृत नहीं हुआ है। जहाँ विकास की आवश्यकता थी वहाँ विकास हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौजूदा सरकार दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई करती है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर, जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब गुंडा एलिमेंट है उसमें जो है नहीं, विनोद दुबे था, उसका भी इनकाउंटर हुआ, वो कोई मुसलमान थोड़ा ही ना था सर। जो भी है शामली क्षेत्र में है, बागपत क्षेत्र में है, जो बदमाश थे, जाट वर्ग से थे, ब्राह्मण वर्ग से थे, किसी भी वर्ग से थे जो बदमाशी करते थे, सबका इनकाउंटर हुआ है। उसमें मुस्लिम भी है, मुसलमानों का भी इनकाउंटर हुआ, जो धर्म जाति के आधार पे कोई इनकाउंटर नहीं हुआ सर। कुछ कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर तो उतरवा दिए, मंदिरों पे आज भी लगे हुए हैं। नहीं, सच बोलना कैमरे पर। हाँ, मंदिर पे से भी उतरे हैं सर, भूतेश्वर मंदिर पे है नहीं, माइक नहीं है सर वहाँ। मंदिरों पे से भी उतरे हैं, घंटाघर पे हनुमान मंदिर है, वहाँ से माइक उतरा है। तो पहले की सरकार हुआ करती थी, उनके अंदर मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित मानता था, या फिर मौजूदा सरकार के अंदर सुरक्षित मानता है? वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सुरक्षित देश है तो भारत देश ऐसा है जो वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं। आप ये मोदी जी की सफल नेतृत्व सरकार की बात है कि वर्ल्ड में आज वर्ल्ड में अगर कोई शांति वाला देश है जहाँ शांति है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। अदरवाइज किसी को भी देश को आप उठा के देख लीजिए, कोई भी देश सुरक्षित आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक हिंदुस्तान देश ऐसा है जो पूर्ण रूप से जो है आत्मनिर्भर है और सुरक्षित है। इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र की हत्या कर रही है मौजूदा सरकार, और संविधान की हत्या हो रही है। कहाँ जा रहा है संविधान? संविधान तो झूकत हुआ है, कहाँ जा रहा है संविधान? 24 में अगर सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त है, लोकतंत्र है, ऑल वर्ल्ड देखता है लोकतंत्र है। ऐसे ही थोड़े ना होता है कि किसी के कहने से जानी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान भी खत्म हो जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे है, कोई जो ऐसे थोड़े ना पर्दे में कुछ भी कर लेंगे।
संविधान भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तुम भी रहेंगे। अच्छा, राघव लखनपाल शर्मा का क्या जीत का समीकरण मानते हैं यहाँ पर सहारनपुर में? सर हर वर्ग का जिसे जो है ना गुलदस्ता जिसे कहते हैं ना, उसमें हर फूल होता है। उसमें जो है नहीं गुलाब का भी, गेंदे का भी, चमेली का भी। राघव लखनपाल शर्मा जो है नहीं वो कैंडिडेट है जो हर समाज से वोट ले रहे हैं। हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सभी वोट जिसके साथ होते हैं वही इलेक्शन जीतता इस है। बार मुस्लिम साथ में नहीं, या फिर माजिद के साथ है, या फिर इमरान मसूद के साथ है? नहीं, मुस्लिम वोट साथ में है सर, ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोट बड़े तादाद पे है। आपने पिछली बार भी देखा था, अभी डॉक्टर अजय सिंह जो इलेक्शन जीते थे, कोई बूथ ऐसा नहीं था मुस्लिम क्षेत्र से जिनसे वोट नहीं मिला था उन्हें। बोलते हैं कैमरे पे कुछ और बोलते हैं, बटन वही कहीं और जाके दबता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो तो वोटिंग मशीन बताते हैं, बूथ बताते हैं, बूथ बताते हैं कि वोट किससे कहाँ कितना मिला है, सबको पता चल जाता है, अब कुछ छिपता नहीं है सर। निकाय चुनाव के अंदर इमरान मसूद साहब ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मेरे वोटरों को रोका गया और तमाम जितने भी वोटर्स थे तब को प्रशासन ने परेशान किया, वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, जो है लंबी लाइन नहीं थी, जहाँ जिस बूथ पे बहुत ज़्यादा वोट थे वो तो वहाँ लंबी लाइन लग नहीं थी सर। एक टाइम में यानी एक साथ बहुत सारे वोटर आ जाएंगे तो वहाँ तो लाइन लंबी लगेगी। ऐसा कोई बता दो मुझे जिसे भगाया हो तुझे वोट नहीं डालने देते। अच्छा राघव भाई, पहले जब सांसद रहे कभी आप लोगों के बीच पहुंचे, कभी कोई काम वाम कराया आप लोगों का? बिल्कुल कराया जी, यहाँ पानी भरता था राय वाले चौक में, जब उन्हें बुलाया था आए थे वो। और जो है ये टेंडर भी उन्हीं का पास कराया हुआ था। ये जो सड़क है यहाँ से लेके वहाँ राय वाले चौक तक उन्हीं की बनवाई है, वही आए थे इसमें। मगर इमरान मसूद तो कहते हैं कि मुस्लिमों की आवाज़ हो या किसी और की आवाज़ हो, सिर्फ इमरान मसूद लड़ता है लड़ाई जो भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से लड़ाई लड़ने को तो जाने कितने उन्होंने जाने IAS IPS मुसलमान को जॉब दिलवा दी, मुसलमानों ने तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक। बताइए आप, रिकॉर्ड निकाल के दिखा दिए उन्होंने कितने जो है नहीं मुसलमानों को सरकारी नौकरी दिलवा दी, कितने उन्होंने सहारनपुर में स्कूल खुलवा दिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए, रिकॉर्ड बताओ आप। काजी परिवार से देखा होगा आपने, 7 बार सांसद रहे, उनके परिवार तो कोई योजना ही नहीं दे पाए में। आप बताओ कोई योजना होगा जो इनके है, ये खड़े हैं पब्लिक, इनसे पूछो अगर कोई योजना हो तो बताओ। अब्दुल खालिक। जी, क्या लग रहा है चाचा इस बार कौन बन रहा फिर MP? बीजेपी। हाँ, कह रहे इमरान मसूद आ रहे, बहुत मजबूत लीडर। झाड़ू उसके झाड़ू निर्दलीय चुनाव जीते थे झाड़ू इमरान मसूद साहब के। हाँ, इसमें सुकून है सरकार में। इस सरकार में जी हाँ, जो कह रहे मुसलमानों को तो दबा दिया सरकार ने, मार दिया बहुत बुरी तरीके से। वो तो पागल हैं जो कह रहे, हम नहीं दबे हैं। हम दाढ़ी टोपी देख के कार्रवाई करे मौजूदा सरकार। कोई बात नहीं, पड़े करो, छुटावेगा भी वही, छुटावेंगे भी वही। इमरान मसूद तो बहुत आश्वस्त है कि सारा मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ेगा कांग्रेस के पंजे पर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है वो। और माजिद अली? कुछ नहीं है, बीजेपी बढ़िया हमारे लिए। क्यों बढ़िया बीजेपी? ना झगड़ा ना चोरी। अच्छा, बढ़िया रहे, मजा आ रहा? मजा आ रहा। क्या क्या मिल रहा सरकार में? नाज भी नहीं मिल रहा, सिलेंडर मिला नहीं, हमें वो मिल जाएगा। अच्छा, कौन सी योजनाएं मिली चाचा आपको? हमें तो ये मिल रहे बस इस टाइम। अच्छा, वहाँ मजा आ रहे। और क्या कैमरे पे झूठ सच बोल रहे हैं, कुछ कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे, हमें कर्जा देना आगे, झूठ बोल लेंगे। नाज मिल रहा फिर। इसमें तो खूब वोट दिया साइकिल पर दबा के छकवा अखिलेश को। हाँ, हमें तो बीजेपी को देना। हम तो 20 साल तो बीजेपी को दे रहे। लाल किशन गांधी था यार। अच्छा, वो जब तक उसे दे। तो ये क्या है कि मुसलमान को डरा डरा सा सरकार में कह रहा है जो है, जब खुल के जी रहे, मजा खुल के पूरा मजा आ रहा है। पहली सरकारें कैसी थी? वो तो झगड़ा कर रही थी। झगड़ा कर रही थी। हाँ, झगड़ा करती, ये तो बढ़िया हमारे लिए। कह रहे राहुल गांधी को देख लो, इस बार 10 साल मोदी जी बहुत रह लिए। वो तो पहले ही बावलापन दिखा रहा। राहुल गांधी क्या करेगा? ना हमारे लिए तो कह रहे इस बार मोदी जी जा रहे ना जाने के अभी नहीं, गठबंधन के सामने जाने की नहीं, जाने की नहीं। 30% मुसलमान का पड़ेगा वोट। अच्छा, हाँ, पहले 10% पड़ा था। पहले बसपा से जिताते थे आपने हाजी फजलुर रहमान साहब सहारनपुर। जब भी हमने नहीं दिया उसे, हमने बीजेपी को ही दिया। जिता कैसे दिया था? वो और ने जिताया होगा, हम तो अपने जानने हैं बात। अच्छा। और क्यों जानते हम। जी, क्या नाम है भाई साहब? युवा हैं आप, थोड़ा आगे जाइए इधर। क्या नाम है भाई? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, क्या लग रहा है इस बार कौन बनने जा रहा सांसद? देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि अगर गठबंधन जैसे कांग्रेस और सपा का है, इसको वोट देना तो फिलहाल बेकार है, क्योंकि मुस्लिम और दलित मिलके आपस को माजिद भाई को जिता सकते हैं। और भाई को? जी, जो जिनका टिकट BSP मायावती के चुनाव से हो रहा है, उनको उनकी उम्मीद है इस टाइम जीतने की। कह रहे राघव बड़ा मजबूत है, कोई कह रहे इमरान बड़ा मजबूत है।
नहीं, राघव तो मजबूत है ही, फिर अगर वो ना जीतते बस फिर राघव की जीत पक्की है, मगर फिलहाल उनके चांस ज़्यादा है माजिद अली साहब के। कौन सा समीकरण लगा दिया माजिद भाई के लिए? माजिद भाई के लिए सभी समीकरण लगे हुए भाई साहब जी, सभी लगे हैं। तो इस बार इमरान के साथ है या फिर कुछ भाजपा के साथ है? इमरान के साथ भी हैं, ये है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बीएसपी की साथ ही है, ये है सारा मामला, तो बीएसपी का ही साथ देंगे जी। भाई साहब क्या कर रहे हैं इस बार? तो कह रहे हैं कि इस बार जो है मुस्लिम जो है बीएसपी के साथ है, माजिद अली साहब के साथ। इस कभी वही कहते हैं वो तो मुसलमान गद्दार है, जब मर्जी कहते हैं मुसलमान गद्दार है। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि मुसलमान गद्दार। नहीं नहीं, कौन कहते हैं मुसलमान का? जी कुंवर दानिश अली को अभी जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया, इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया, माजिद को ही क्या रख लेगी वो, कल को माजिद को भी निष्कासित। दानिश अली बसपा से सांसद थे, उनको निकाल दिया पार्टी से, कैसे देखते हैं? बस फिलहाल लोगों का जो गांव का रुझान है वो सब माजिद अली के पास ही है भाई साहब। अच्छा जी, जो उधर गांव का रुतबे का रुझान है गांव वालों का सबका माजिद अली के पास ही है फिलहाल। बाकी जिसका हवा देखेंगे उसको वोट देंगे फिर। तो हवा किसकी लग रही फिर? हवा तो माजिद भाई की है फिलहाल।